प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब मनुष्य चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाता है, समस्याओं से घिर जाता है और उसकी समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। मानो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा, कोई उसके साथ में खड़ा नहीं है, कोई उसका सहायक नहीं है। मानो मन में ऐसी बातें आती हैं कि यीशु मसीह भी अब मेरा साथ नहीं दे रहा, वो भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, उसने भी मुझे अकेला छोड़ दिया है, वो भी मेरी ओर नहीं देख रहा है, वो मेरी सुधि अब नहीं ले रहा है। कई बार ऐसा समय आता है और फिर लोग निराश होते रहते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो तनाव में चले जाते हैं और धीरे धीरे उनके परिवार में, उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। दोस्तों, यदि आप भी ऐसे ही समय से गुजर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो सोच रहे हैं कि प्रभु को आपकी चिंता नहीं, प्रभु आपकी ओर नहीं देख रहा, तो मैं आपसे कहूंगा प्रभु को आपकी चिंता है। प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं, प्रभु आपके सहायक हैं, प्रभु आपके साथ में खड़े हैं। भले ही वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन प्रभु आपके साथ में है। भले ही आपको लग रहा है कि कोई मेरे साथ में नहीं है, लेकिन प्रभु आपके साथ में है। उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। आप समस्याओं में घिरे हुए हैं, आप समस्याओं के बीच में तो हैं, परंतु प्रभु भी आपके साथ में है। बाइबल कहती है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाऊं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि उसे विश्वास है कि उस अंधकार की तराई में भी प्रभु मेरे साथ में है। दोस्तों, बाइबल में एक बार ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह और उसके चेले नाव में बैठे हुए हैं और अचानक से रात को अचानक से झील में तूफान आ गया। और जब बहुत ज्यादा तूफान बढ़ने लगा, लहरें उठने लगी, नाव पानी से डूबने लगी, तब वे चेले बहुत घबरा गए, चिंतित हो गए। चारों तरफ से समस्याएं मानो उनके जीवन में आ गई। उन्होंने उन समस्याओं से खुद निपटने की कोशिश की, क्योंकि वो मछुआरे ही थे, वो जानते थे तूफान से, आंधी से किस प्रकार से निपटना है। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके वो लोग हार गए, लेकिन वो उस तूफान आंधी से नहीं निपट पाए। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी बातें हों जब आप उन समस्याओं से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से कोशिश कर रहे हैं, परंतु आपको असफलता ही हासिल हो रही है, परंतु आपको निराशा ही मिल रही है। तो मैं आपसे कहूंगा, जब यहां पर चेले भी निराश हो गए तो वो यीशु मसीह के पास गए और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह पिछले स्थान में सो रहे थे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 38 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर वह आप पिछले भाग में सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? दोस्तों, यहां पर इस प्रकार से हुआ कि कोई चेला यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह तो आराम कर रहे हैं, यीशु मसीह तो सो रहे हैं। उस आंधी, उस तूफान में भी, जब नाव पूरी डगमगा रही होगी, जब नाव पूरी पानी से भर रही होगी, जब चेले चिल्ला रहे होंगे, ऐसे समय में यीशु मसीह आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। और उस चेले ने कहा कि हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं? क्या तुझे किसी भी बात की चिंता नहीं? अपनी भी नहीं और हमारी भी कोई चिंता नहीं है कि हम तो नष्ट हुए जाते हैं। हमारा जीवन तो नष्ट हुआ जाता है, हम तो यहाँ पर मरने की कगार में आ गए, हम तो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हैं, क्योंकि इतना बड़ा तूफान आ गया है, हमारी नाव डूबने पर है। प्रभु यीशु मसीह उठे। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी को डांटा और उस पानी से कहा कि शांत हो जा, और सब कुछ शांत हो गया। सब कुछ शांत हो गया। फिर पहले जैसे वे लोग हो गए, सब कुछ शांत हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है आपको भी लगता हो कि चारों तरफ से समस्याएं हैं, आपके जीवन में भी मानो आपकी नाव भी डूबने पर है, आपकी नाव पर भी पानी भरने लगा है, मानो लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी हैं। परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे प्रार्थना करते रहें। हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको लगता हो कि अभी उत्तर नहीं आ रहा, आप प्रार्थना करते रहें,
प्रभु आपकी नाव को डूबने नहीं देगा, वो आपकी नाव को डूबने नहीं देगा। उस आंधी को, उस तूफान को, उस पानी को प्रभु शांत कर देगा। उन समस्याओं को, उन परेशानियों को, उन दुखों को, उन बीमारियों को आपके जीवन में प्रभु शांत कर देगा, उन्हें आपके जीवन से दूर कर देगा। कब? जब आप प्रभु के पास जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। उसे आपकी चिंता है, ऐसा नहीं है कि उसे आपकी चिंता नहीं है, उसे आपकी चिंता है। वो आपकी देखभाल करता है, वो आपके साथ में ही है, उसी नाव पर बैठा हुआ है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी नाव डूबेगी नहीं। चाहे जीवन में समस्याएं आए, तूफान आए, आंधियां आए, बाढ़ें आए, परंतु आप डरना नहीं, आप घबराना नहीं। प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपके साथ में है। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम ये गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, उन्हें समस्याओं से, परेशानी से, दुखों से, बीमारियों से छुटकारा दे रहा है। जो लोग उसके पास जा रहे हैं, जो लोग उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सभी को जय मसीह की। हम तान्या दास सुल्तानपुर यूपी से बोल रहे हैं। मेरी गवाही यह है कि मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी कि एक अच्छे रिजल्ट से हमको ब्लेस करें, और परमेश्वर ने हमें एक अच्छे रिजल्ट से ब्लेस किया। बीएड और बीकॉम का हम दोनों में एक अच्छे रिजल्ट से पास हुए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी गवाही यह है कि मैंने अपने मम्मी पापा के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी। इस वक्त दोनों मेरे मम्मी पापा दोनों अच्छे हैं। हम इसका भी धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर का, और सिस्टर अमृता मसीह का, ब्रदर पीके मसीह का, और उनकी पूरी सारी टीम का। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की शाम में हम सब भाई बहन उत्साहित हुए हैं। जैसे परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, इन्होंने जो प्रार्थना किया इनके जीवन में वो पूरा हुआ, उसी प्रकार यीशु मसीह आप सबकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते, प्रशंसा करते, धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित होते प्रभु, क्योंकि प्रभु तो स्वर्ग में विराजमान है पिता के दाहिनी ओर। हम सब की विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, हम सब की पुकार को सुनने के लिए प्रभु तू वहां पर विराजमान है, क्योंकि तू प्रभु हमारा एडवोकेट है, हम सब का वकील है प्रभु, जो पिता से हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु हम अपने आप को पिता शून्य करते हैं प्रभु, हम अपने आप को दीन और नम्र करते परमेश्वर प्रभु, क्योंकि सच में मेरे परमेश्वर हम घटे प्रभु, और तू हम में बढ़ता चला जा, तू हम में बढ़ता चला जा परमेश्वर। आज जितने लोग, आज आपके बेटे बेटियां, आपकी पवित्र प्रजा, जिन्हें आपने नाम लेकर बुलाया है, जिन्हें आपने चुना है पिता अपना निज भाग होने के लिए, वो सब आपके सम्मुख उपस्थित हैं, आपसे विनती प्रार्थना करने के लिए, आपसे अपनी बातों को शेयर करने के लिए, अपने दिन भर की हर एक बातों को आपको बताने के लिए, और आपके वचन से आशीषित होने के लिए वो आपके सम्मुख उपस्थित है मेरे प्रभु। और धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे प्रभु तेरे वचन और तेरे उस वादे के अनुसार तूने कहा है मैं तुम्हारे साथ में हूं, और धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारे साथ में है। आज की शाम में तू हम सब की विनती प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे साथ में है, हर एक के दुख परेशानी बीमारियों को दूर करने के लिए तू उनके साथ में, हर एक को गले से लगाने के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए प्रभु तू उनके साथ में है, क्योंकि प्रभु तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा प्रभु। तो ऐसा परमेश्वर है जो कभी सोता नहीं, कभी ऊंघता नहीं है। हालेलुया। हम सब की चिंता करने वाले प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु तूने हमारी इतनी फिक्र की प्रभु। जब तूने मनुष्य को पाप में देखा तो प्रभु तू अपने स्वर्ग का उस सिंहासन छोड़कर तू पृथ्वी पर चला आया प्रभु। हम सब के लिए तूने अपने प्राणों को दिया, और तीसरे दिन प्रभु तू हमारे लिए जी उठा ताकि तू हम सबको बचाए प्रभु, और तूने हम सबको बचा लिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जितने लोग प्रभु तेरे नाम पर भरोसा कर रहे हैं पिता, तेरे पीछे चल रहे हैं प्रभु, और तेरे वचनों पर प्रार्थना संगति में दिन रात लौलीन है परमेश्वर, उन्हें और अधिकाई से बढ़ाइए। तेरे दूसरे आगमन की तैयारी में हर एक जन लग जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। यदि आज दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु तेरी व्यवस्था के विरोध में प्रभु हमने तेरे विरोध में जो अपराध किया है, जो गलत काम किया है, तो प्रभु हमें क्षमा कर प्रभु जी। हमें उस अपराध को पिता तू क्षमा कर, और प्रभु हमें मौका दे प्रभु कि हम उन बातों से फिरें, उन गलत बातों से, उन गलत विचारों से, उस गलत
गलत करने से परमेश्वर हम फिरे प्रभु, आपके लोगों को, हम सबको परमेश्वर आप क्षमा करें। और धन्यवाद प्यारे अब्बा, आप ही तो हैं जो धर्मी और विश्वास योग्य हैं हर एक के अधर्मों को क्षमा करने के लिए। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में प्रभु, हर एक के निकट आप हैं, हर एक के बहुत करीब आप हैं परमेश्वर। और धन्यवाद परमेश्वर पिता कि सच में आज जो कुछ भी हम आपसे कहने जा रहे हैं प्रभु, उसका उत्तर आज आप हाँ और आमीन में देने जा रहे हैं पिता। अपने लोगों के जीवन में प्रतिफल देने जा रहे हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं प्रभु। आज आप उनके जीवन की समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं, आज आप उनके दुखों को आनंद में बदलने जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार यीशु मसीह आज की शाम में हमने वचन को सुना, और धन्यवाद उन्हें वचन से प्रभु हमें उत्साहित किया कि सच में प्रभु जब तू हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं, चाहे तूफान, चाहे आंधियां प्रभु, कितनी भी समस्याएं आ जाए प्रभु, परंतु तू हमारी नाव में सवार है प्रभु जी, तू हमारी नाव में बैठा है, तो हमारे जीवन में सफर में हमारे साथ में प्रभु। इसलिए प्रभु जी हम किसी भी बात की चिंता नहीं करते हैं मेरे खुदावन। यदि आज भी आपके लोग चिंता में और मानो कि तूफान की तरह प्रभु आपके लोगों के जीवन में भी समस्याएं हैं, परेशानी है, दुख है, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, परिवार बच्चों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, बहुत बड़े बड़े केसेस को लेकर प्रभु, जो भी इनके जीवन में आज विपत्ति का समय है प्रभु, मानो कि वो तूफान की तरह नजर आ रहा है कि चारों तरफ से ये मुसीबत में फंसे हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना है, सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है, उपाय सिर्फ आपके पास है परमेश्वर। आज हर एक जन प्रभु तेरे निकट इसीलिए आया है कि वो प्रभु उपाय को पाए परमेश्वर पिता। आज हर एक की समस्या का समाधान आप करें, आज इनके जीवन की विपत्तियों को दूर करें। जिस प्रकार प्रभु जी तूने आंधी को डांटा और उसे शांत कर दिया, उस तूफान को शांत कर दिया, ऐसे ही इनके जीवन की उस समस्याओं को भी आप दूर करके इनके जीवन में अपनी शांति और बड़ी शांति को दे, ताकि ये आनंदित, खुश और मग्न होकर प्रभु तेरी सेवकाई में, तेरे रास्ते में चल सके परमेश्वर, और बड़ा आनंद मनाने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु। यदि आज भी तेरे लोग प्रभु पारिवारिक समस्याओं में हैं, लड़ाई झगड़े कलेशों में हैं, बीमारियों में है पिता, कर्जे में है प्रभु, यीशु के नाम से वो छुटकारा पाएं, यीशु के नाम से प्रभु तू उनके उस समस्या से उन्हें छुटकारा दे प्रभु। और धन्यवाद तूने दे दिया है प्रभु। आज की शाम में प्रभु जितने लोग बीमार है प्रभु यीशु मसीह, उनके शरीर दुर्बल है, शरीर का अंग कार्य नहीं कर रहा है प्रभु जी, बॉडी में पेन बना हुआ है परमेश्वर, सर से लेकर पैरों तक कई घाव उनके शरीरों में है, व्हाइट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट की बीमारी है, नाना प्रकार के रोग उनके शरीर में है। तो इसी समय उन भाई बहनों को, उन बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आपकी पवित्र उपस्थिति में, आपके पाक लहू में हम ढांपते हैं। और आपका वचन परमेश्वर कहता है प्रभु कि मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, आप इन्हें इसी समय चंगा करते प्रभु, और आपने कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर ये कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु उस पूर्ण चंगाई के लिए, धन्यवाद उस बीमारियों से छुटकारे के लिए, धन्यवाद प्रभु हर एक को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, उनके शरीर के अंगों को प्रभु फिर से प्रभु जी प्रभु रिन्यू करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हर एक जन प्रभु तेरे नाम से चंगा हो गया है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, यीशु तेरे नाम से चंगे हो गए। और धन्यवादी है प्रभु कि तूने हम सबकी विनतियों को सुन लिया है। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, आज की रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे प्रभु जी। प्रभु जब उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की, अपने भविष्य की, अपने लोगों की चिंता है, अपनी चिंता है, अपने घर वालों की चिंता है, वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कई प्रकार की समस्या और चिंता प्रभु बनी हुई है परमेश्वर। तो आज वो चिंता हम आपके ऊपर डालते, क्योंकि तू इनकी नाव में सवार है और तूने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ परमेश्वर, आप इन्हें अच्छी नींद दे, सुकून भरी नींद दे। इनके जीवन का वो डर, जिस प्रकार चेले डर गए थे प्रभु उस तूफान को देखकर, यदि उनके जीवन में भी ऐसा ही डर बना हुआ है तो प्रभु आज उस डर को दूर कर परमेश्वर पिता। इनके वो बुरे बातों को दूर कर प्रभु, उस बुरे सपने को दूर कर, उस दुष्ट की बातों को दूर कर, और प्रभु इन्हें निश्चिंत कर परमेश्वर पिता। और ये सुकून भरी नींद लेकर नया दिन पिता प्यारे अब्बा आपके साथ में देखने पाए। मेरे प्रभु जितने भाई बहनों ने अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया है, यीशु अपने दुख को, अपनी समस्या को, अपने उस गूढ़ भेदों को, उस रहस्य को प्रभु तुझ पर प्रकट किया जब वो किसी से नहीं कह सकते। प्रभु आप उनकी चिंता करें, आप उनकी सहायता करें। आज आप उस विपत्ति से, आप उस तूफान से उन्हें छुड़ाए प्रभु। आज जितने भाई बहनों ने पिता अपने कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम में, फोन कॉल के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से प्रभु अपने प्रार्थना निवेदन दिए प्रभु, वो जहां कहीं भी इस दुनिया की छोर में है प्रभु, आप उनके जीवन में वही कार्य कीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता, जितने
डेली लिसनर्स हैं, उनके परिवार में, उनके बच्चों में प्रभु आपकी आशीष ठहरे, उनका कल्याण होने पाए, उनके जीवन में प्रभु संपन्नता, सिद्धता और प्रभु पवित्रता आने पाए पिता परमेश्वर। और ये सब कुछ तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने हम सब भाई बहनों की सुधि ली। आपके लोग जो लौ लगाकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपने उनकी सुधि लिया। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्यारे अब्बा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।